कभी कहते संविधान पुराना हो गया, इनका बाप पुराना हो गया, बाप को नहीं बदलते, संविधान पुराना हो गया। बहन और भाइयों, मुझे देश के जवानों के नाम पे वोट मिलेगा क्या? मिल गया। भूतनी वालों ने देश भर पकड़ता है प्रधानमंत्री, इसको उठते हुए चुम्मे देखते हैं, फ्लाइंग किस। ये हालत है तो इनकी मैं हूं, मेरे भी सर कराए हुए रहे। आइए जुड़िए। लोगों ने खोला और देखा, उन्होंने देखते कहा थू थू ऐसे कहा। इसके बाद जब मैं कह रहा हूं देश का जो चौकीदार है ऐसा होगा, तो चौकीदार के साथी कैसे होंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी के साथ जो है आपका स्वागत करते हैं। और आज देखिए हमारे साथ लाइव इंटरव्यू में जो है वो नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी जुड़ चुके हैं। मुद्दा है संजय सिंह को लेकर कि जिस तरीके से ईडी का छापा मारा गया संजय सिंह के घर पर, उसके बाद तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो गई। और यहाँ पर बात सिर्फ संजय सिंह की नहीं है, एक सांसद की नहीं है, यहाँ बात पत्रकारों की भी है कि जिस तरीके से एक दिन पहले ही पत्रकारों के घर पर भी छापा मारा गया था, उनसे भी 10 से 12 घंटे की पूछताछ की गई थी। उसके बाद संजय सिंह के घर पर छापा मारा जाना, उनकी गिरफ्तारी करना, ये कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक के बाद एक आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसी मुद्दे पर नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी से बात करेंगे। देखिए, आप लगातार खबरों में देख रहे हैं, पत्रकारों पर भी ईडी के छापेमारी पड़ रही है और वहीं सांसदों पर भी लगातार जो है वो छापा मारा जा रहा है। मतलब ये देखिए कि दूसरे विपक्षी पार्टी के सांसद हो चाहे पत्रकार हो, सिर्फ झूठे लोगों पर छापेमारी हो रही है। भाजपा का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके यहाँ छापेमारी पड़ी हो। देखिए, बात यह है कि ये तानाशाह सरकार है। अब वक्त है 9 साल में 2024 का चुनाव को देखते हुए इनकी नैया जो डगमगा रही है, ये मोदी जी को भी पता है कि वो जा रहे हैं, क्योंकि 9 साल में इनके पास कोई भी ऐसा विकास का मॉडल नहीं है जो बता सकें। क्योंकि ये जब जब आए हैं, जब जब कहीं चुनाव हुआ है तो इन्होंने हिंदू मुसलमान, जात पात, धर्म, मजहब, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा देवी देवता, अब ये जो लगा रखा है दौर कि कलश यात्रा, कलेश यात्रा निकालेंगे, आप यात्रा को कलेश शोभा यात्रा निकालेंगे। इनके पास यही है, सब यात्रा निकालेंगे। मेरी बात सुन लो। और जैसा कि अभी पहला लोकसभा जो सत्र बुलाया गया इस नए संसद में, उसमें इनके सांसद ने कैसी कैसी हरकतें करी, आप देखिए क्या 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 आप विरोध करते रह जाइए, उसको पद मिल गया है एक और। अरे तो मैडम, पद किसका मिला है? कहाँ पर कहाँ मिला है? टोल विधानसभा, टोल विधानसभा किसकी है? सचिन पायलट की। आप ये ध्यान रखिए। और ये सांसद कौन है? पिछड़ी जाति का गुर्जर रमेश बिधूड़ी। सचिन पायलट कौन है? गुर्जर। तो भारतीय जनता पार्टी यही काम करती है कि गुर्जर समाज का कद नीचे करने के लिए सचिन पायलट जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं भविष्य में, उनका कद डाउन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, जिन्हें ये इनाम दिया कि जाइए सचिन पायलट का कद गिराइए। और पिछड़े समाज के जो अधिकारों की जो बात चल रही है, जो बार बार सचिन पायलट ने उठाई कि महिला आरक्षण में पिछड़े समाज की भागीदारी होनी चाहिए, उसकी वजह से, और इसको इसीलिए चिल्लाया लोकसभा में, इसने मुस्लिम सांसद को गाली दी, इसीलिए गाली दी ताकि जो महिला आरक्षण बिल ऐसे ही पास हो जाए जिसमें पिछड़े समाज की जो महिला है उनके आरक्षण की बात ना उठ सके। जैसा कि जाति जनगणना पूरे देश में बात उठ रही है कि बिहार में जाति जनगणना हुई। मेरी बात सुन लो, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। उसके भी खिलाफ है क्या? इसी चीज को लेके आप देखो, आप सुनो ना, प्रधानमंत्री का एक सांसद जब मुसलमान को एक गाली देता है और बुरी बुरी जाति सूचक शब्द से गाली देता है, कठुआ और मुल्ला जैसे शब्दों का उपयोग करता है, तो संसद शर्मसार हो जाती है। संविधान का पहली बार में इन्होंने लोकसभा में बलात्कार किया, लोकतंत्र का इन्होंने शोषण किया। और तो और वो सारे सांसद गुनहगार हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे एनडीए के हो, चाहे इंडिया के हो, सब भूतनी के गुनहगार है। वो गुनहगार इसलिए है कि अगर संसद के ऊपर कोई गाली दे रहा है, संसद शर्मसार हो रही है, तो ये क्यों मुख दर्शक बने रहे, क्यों हंसते रहे? तो आने वाले लोकसभा चुनाव में मैं देश की जनता को यह कहना चाहता हूं कि जितने भी सांसद है वर्तमान में, इनको इनकी औकात दिखाए और दोबारा इनको वोट ना दे। ये सारे गुनहगार हैं देश के। जब संसद में इस प्रकार से, मेरी बात सुन लो, जब मानवता का खून हो, हमारे संविधान का खून हो, और किसी धर्म संप्रदाय को टारगेट करके इस प्रकार से गाली दी जाए, जैसे कोई छुटभइये जो 2 कौड़ी के लोग गालियां देते हैं मोहल्ले में, और वो काम किया संसद में से पूरी दुनिया देखती है, तो पूरे भारत का मजाक बनवा दिया ऐसे सांसदों ने।
ये सांसद नहीं, सांसदों के नाम पे कलंक है, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। और यही तानाशाही, देखिए मेरी बात सुन लो, और यही मोदी जी ने वहां कहा राजस्थान में कि भाई मैं हिंदुओं की, अब मैं ये पूछता हूं, तुम हिंदुओं कह रहे हो, अगर आपकी सरकार से मैं पूछ लूं ITI डाल के कि हिंदू है क्या, तो आपके पास जवाब नहीं होता। आपके कोर्ट से पूछ लूं, सुप्रीम कोर्ट से कि हिंदू है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हिंदू कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप कौन से हिंदू को कहां लेके जाना चाहते हैं? ये नाटक नौटंकी पिछले 9 साल से देख रहा देश, और देश की मूलभूत समस्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सुरक्षा है, बहन बेटियों की इज्जत से सम्मान है। आप मैडम भोपाल में बैठी हो, आपको देखा होगा महाकाल की नगरी उज्जैन में क्या हुआ, 12-13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। ये शिवराज मामा की सरकार में जब भांजियों की, छोटी छोटी भांजियों का बलात्कार होता है, रेप होता है, और बेचारी निर्वस घूम रही होती है महाकाल के क्षेत्र में, और निर्वस खून टपक रहा होता है, तो ये भैंसी दरिंदों की सरकार है, ये देशद्रोहियों की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है। आप मणिपुर में बताइए स्थितियां क्या है, मणिपुर में बात करो तो कहते हैं शांत हो गया, शांत, अब शांत है। अबे शांत क्या है, क्या मर गए सब हैं? आप मुझे बताओ, मैं फोन करूं यहाँ से, अमेरिका में फोन करूंगा मिल जाएगा, पाकिस्तान में फोन करूंगा वहां मिल जाएगा, चाइना में फोन करूंगा वहां मिल जाएगा, किसी और कंट्री में फोन करूंगा वहां मिल जाएगा, मगर मैं मणिपुर में कहीं फोन मिलाना चाहूंगा नहीं लगेगा। तो मणिपुर क्या ये दुनिया के नक्शे से खत्म हो गया है? हमारे देश के राज्य में हम अपने राज्य के आदमी से बात नहीं कर सकते। और स्थिति जो आपने कहा कि जो मैन मिस्ट्री मीडिया है, मैन मिस्ट्री मीडिया को क्यों नहीं नोटिस जा रहा भाई ED CD का? आप ED CD के जो नोटिस भेज रहे हो उनकी क्या क्यों नहीं जा रहा? विरोध तो वहां होना चाहिए ना। देखिए विरोध आप किस चीज का कर रहे हैं? आप शराब घोटाले में नाम पाया जा रहा है तो सही है, ED CBI का छापा पड़ रहा है अपना। अरे मैडम शराब घोटाले दिख रहे हैं, इनके लिए ED है। इन भूतनी वालों से पूछो, पुलवामा में 42 जो सैनिक शहीद करा दिए, वहां ED का मर जाती है, इनके पिछवाड़े में घुस जाती है। जो 350 किलो RTX जाती है उसका आज तक ED बताई। और जो अदानी की बंदरगाह पे 3,500 किलो जो मादक पदार्थ, हीरोइन, नशीले पदार्थ मिले, उसके लिए ED CD कहां घुस गई? और 19 लाख EVM जो गायब हुई, वहां ED CD कहां घुस गई? नोटबंदी का जो घोटाला हुआ है, वहां ED CD कहां गई? एकदम से ED एक्टिव हो गई, क्यों एक्टिव हो गई है? मतलब एक्टिव हो गई ना चुनाव के आते। भाई अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो वोट के लिए देश की सेना का इस्तेमाल करता है। ये पहला प्रधानमंत्री है जो सरकारी चीजों का, विमानों का इस्तेमाल करता है राजनीति के लिए, सिस्टम का इस्तेमाल करता है राजनीति के लिए। समझे? जब देश के, दुनिया के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, जो सबसे बड़े ताकतवर देश हैं अमेरिका जैसे लोग, तो वो समझ रहे हैं। और यही वजह है कि कनाडा में इस आदमी की एंट्री बंद कर दी। और ये विश्वगुरु थे, बताओ विश्वगुरु को कनाडा में नहीं घुसने दे रहे। और कनाडा में इस आदमी की चिड़ देखी है कि कनाडा में नहीं घुसने दे रहे, तो इसने प्रतिबंध लगा दिया। किन पे? प्रवासी भारतीयों पे, जो भारत के रहने वाले 60% लोग हैं कनाडा में, उन्हीं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया इस आदमी ने। ये भारतवासियों का नहीं है, भारत के लोगों का नहीं है, तो किसका होगा? इस देश को बेचने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और बार बार धर्म के नाम पर कब तक चिताएं जलाएगी? कब तक बहरे मासूमों को मारेगी? मजलूमों को कब तक ये सताएगी? कब तक किसानों को तड़पाएगी? कब तक जवानों की जो नौकरियां खा जाएगी? बेरोजगारी बढ़ रही है देश के अंदर, महंगाई चरम सीमा पर है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और मैं नहीं कह रहा मैडम, ये खुद है ऐसे। प्रधानमंत्री की देखिए हरकत, G20 में आपने क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री साहब? राजीव की फर्स्ट लेडी से हाथ मिलाने के बाद फिर उसे पकड़ रहे थे। तो एक बात बताओ, जिनका मुखिया ऐसी हरकत करता हो तो उसकी पार्टी के, हाँ जी, सोच है ना लोगों की। सोच हमारी सोच है, पूरी दुनिया ने दिखा दिया सोशल मीडिया पे, हमने थोड़ी दिखाया, पूरी दुनिया ने देखा। भाई ऐसी एक बात बताओ, ऐसी हरकतें प्रधानमंत्री करेगा तो हमारा देश शर्मसार नहीं होगा? ऐसे लुच्चापन करेगा प्रधानमंत्री? अरे भाई फोटो खिंचाने अपनी पत्नी घूम रही है, उसको ले आते 1000 फोटो खिंचवाते, पूरा देश सैल्यूट करता, हम भी सैल्यूट करते। ये कहाँ के महायोद्धा विश्वगुरु बन गए? देश शुरू नहीं हुआ उससे पहले खत्म कर रहे हैं देश को। और फिर इसके बाद जब मैं कह रहा हूँ देश का जो चौकीदार है ऐसा होगा, तो चौकीदार के साथी कैसे होंगे?
उनके मंत्रिमंडल में कैसे होंगे? वो महिला बाल विकास मंत्री को देख लो आप, क्या करती है वो संसद में। मणिपुर पे बात करनी थी, मणिपुर पे बात नहीं हुई, उसको उड़ते हुए चुम्मे दिखे थे, उड़ते हुए चुम्मे। एक बात बताओ, एक महिला का हाथ पकड़ता है प्रधानमंत्री, इसको उड़ते हुए चुम्मे दिखते हैं, फ्लाइंग किस। ये हालत है तो इनकी गंदगी भरी है इनके दिमाग में। मैडम फिल्मों में काम किया होगा, इन्होंने फिल्मों में चुम्मा चाटी की होगी, नाटकों में की होगी, मगर ये देश का लोकतंत्र है। या सांसद और मंत्री बन के गए हो, देश के अधिकार और बहन बेटियों के लिए क्या सभ्यता संस्कृति परोस रहे हो लोकतंत्र में? क्या लोकसभा पूरी दुनिया देख रही है, भारत देख रहा है, बहन बेटियां देखती हैं, तो वो उन्हें नहीं दिख रही कि कहाँ चुम्मा उड़ रहा है। और ये हो गई है मैडम, कितनी क्या उम्र है इनकी, शर्म आनी चाहिए, इनके बच्चे बड़े होंगे वो क्या महिला बाल विकास करेंगी? इस उम्र में इनको चुम्मा दिख रहा है, कौन देगा इन्हें दिखती अम्मा, और कौन देगा इन्हें चुम्मा? ये हालत है इनकी, समझे। और इसके बाद देखो दूसरे सांसद, वो कबड्डी के जो अध्यक्ष थे, क्या करा उन्होंने? जो महिला गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी थी उनके साथ उन शोषण करा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ करा, पोस्टों तक लगा, तो वहां ईडी सीडी घुस जाती है, समझे। अब इसके बाद चले आओ अलीगढ़ का सांसद, आ जाओ। अलीगढ़ का सांसद अभी क्या कर रहा था, अपनी पार्टी की वरिष्ठ नेता के साथ उसका हाथ पकड़ रहा था खुले मंच पे, धीरे धीरे उसके कंधे दबाए, वो तो बेचारी सटपटा गई, उठ गई, नहीं तो पता नहीं क्या दबा देता। ऐसे ऐसे लोग हैं, ये बेशरम लोग हैं, ये भारत को क्या देंगे, लुच्चे लफंगे। और उसके आगे जाओ चिमनी आनंद, ये छोटी छोटी बच्चियों से मसाज कराता है, ये भारत की संस्कृति है। उसके आगे चले जाओ कुलदीप सेंगर, अरे तो ये आए कहां से, ये भूतनी के कोई एक्शन तो हुआ ना बेटी, अरे जितने हैं सब लुच्चे लफंगे हैं, इनकी अपनी कोई औलाद नहीं है, ना बेटी है ना खेती है, ना बेटी को छोड़ते ना खेती को छोड़ते। ऐसे लोगों को आप बदलने का वक्त है। कभी इनकी हालत देखिए, कभी कहते संविधान पुराना हो गया, इनका बाप पुराना हो गया, बाप को नहीं बदलते, संविधान पुराना हो गया। कभी देश का नाम बदलेंगे, कभी संविधान का नाम। भूतनी के इन्होंने देश को दिया क्या है? कभी कहते वन नेशन, कब इलेक्शन है, कल कहेंगे एक पार्टी एक देश। अबे ये क्या है, इससे देश बनेगा क्या? इन्होंने देश को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा। देशवासियों को देश जब बढ़ेगा, विज्ञान की उन्नति से देश बढ़ेगा, ढोलक मजीरे बनाने से देश नहीं बढ़ेगा, ये पाखंड करने से। देश को चाहिए तरक्की, बहन बेटियां जो पढ़ी लिखी है उन्हें आगे बढ़ना है। आप पढ़ी लिखी, आज पत्रकार हो, अब कोई आपको कह के जाइए गले में चोला डाल लीजिए और जाइए भजन करते फिरिए, तो आप करेंगे? सारे जो जिनकी जैसी सोच है, 35 साल इन्होंने भीख मांगी, तो पूरे देश को भिखारी बना देंगे, इनका तजुर्बा ही वो है। और ये लुच्चे लफंगे सारे से सांसद इकट्ठे हो गए। मणिपुर में देख लो, अरे भाई मैं नहीं कह रहा, वीडियो वायरल हुई है मैडम, पर आप वीडियो वायरल हुई है, कर सकते हैं ना। आप सरकार का विरोध करो, आप उनकी नीतियों का विरोध करो, पर जो आप बार बार ये हिंदू और ये सारे भजन कीर्तन वाली चीजें कहते हैं, आप किसी की आस्था से तो खिलवाड़ नहीं कर सकते। भाई तो इसी हाथ को तो दिखा रहे हैं, इसी हाथ को तो हमने लूट लिया है, समझे समझे, इन्हीं ने तो लूट लिया। वो कहते हैं मिलके हुस्न वालों ने हमको लूट लिया, हमें तो हम कह रहे हैं मिलके ढोंगी पाखंडियों ने हमको लूट लिया। ये ढोंगी पाखंडियों से देश नहीं चलेगा, ढोंग पाखंड से नहीं चलता। पहले बांधा था ना नींबू चंद्रयान पे, नारियल फोड़ा था ना, बीच में अटक गया, ये तो अच्छा हुआ इस बार नहीं बनाया, सीधा पहुंच गया वहां। इनके ढोंग पाखंड के तरीके, ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा कि ये लोग कहां से आ गए, कौन सी सदी के लोग हैं, मतलब हम उनकी सारी देश को बर्बाद कर रहे हैं। जिन्हें बहन बेटियों को सुरक्षा देनी चाहिए, जिनको बहन बेटियों को जो नारा देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई बेटी उठाओ का काम कर रहे हैं, बेटी को नंगा घुमाने का काम कर रहे हैं, बहन बेटियों को पीटने का काम कर रहे हैं, बहन बेटियों को जलाने का काम कर रहे हैं, नंगा घुमाने का काम कर रहे हैं। और जो गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी आती हैं, उनको कहते हैं हमारी परिवार की हैं, और उन्हीं को लट मारते हैं जंतर मंतर पर। और जिस सेना की बात करते हैं, उस सेना के 1 रैंक 1 पेंशन रोक ली भूतनी वालों ने। 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया था और इन्हीं के नाम पे वोट मांगा था कि बहन और भाई हो, मुझे देश के जवानों के नाम पे वोट मिलेगा क्या? मिल गया, भूतनी वालों ने देश बर्बाद कर दिया। आज देखो लाखों क्या जवान कैसे तड़प रहे हैं,
वन रैंक वन पेंशन के लिए 80 लाख पूर्व सैनिक भटक रहे हैं। और ये देखो वृद्धा पेंशन का क्या हाल हुआ, लाखों लोग अभी रामलीला मैदान में खड़े हुए, वृद्धा पेंशन पी गए। और वृद्धों को जो ट्रेन में जो मिलता था मुआवजा के, भाई ट्रेन में इनको कम टिकट मिलेगी, आराम से वो भी छीन लिया इन्होंने कोरोना काल से, आज तक उसे लागू नहीं किया। ये सब तो लूट के खा गए। अब बहनों और भाइयों, हमारा देश सब्सिडी नहीं लेना चाहता और सब्सिडी छीन ली बिना पूछे ही। ये जो कहता सब समझे सिलेंडर का वो छा दिया, ये चोर है। डर नहीं है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जीत इनकी ही होगी। क्या डर नहीं है, कोई भय नहीं है इनमें, क्योंकि इनको पता है भय इनकी हवा खराब हो गई है मैडम। अच्छा, जब तो यूट्यूब पे आ गए, जब तो आ रहे थे लॉन्च कर रहे, मैं भी यूट्यूब पे हूँ, मेरे भी सब्सक्राइबर हैं, आइए जुड़िए। लोगों ने खोला और देखा, उन्होंने देखते कहा थू थू ऐसे कहा, झिलमिला गए। चले हमको तो कोई देख नहीं रहा, तो यूट्यूब जो चैनल चला रहे हैं उनको टारगेट किया कि इनको उठाओ, लैपटॉप सब बुलाओ, फॉलो को उनको, इनको खत्म करो। जब ये खत्म होंगे तब मोदी मोदी होगी मेरी। तो ये है इनका, समझे नहीं। यूट्यूबर्स परेशान है, अभी तुम्हारे को भी पता नहीं कहाँ उठा के ले जाए, समझे। तुम्हारा चैनल ज्यादा चल गया ना तो तुम्हें भी बंद कर देंगे, ये चश्मा आसमा सब खोल जाएगा साइड में। हाँ, ये ऐसे लोग हैं, ये वैसे हैं, दरंदे हैं, आतंकी हैं, उग्रवादी हैं, देशद्रोही है, पाखंडी हैं, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, समझे। देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज देश का संविधान या देश का नाम बदलने की जरूरत नहीं है, अगर बदलना है तो इस प्रधानमंत्री को बदलने की जरूरत है। जहां जाता है वहीं बन जाता है, समझे। जिसमें जो चला जाए, असम में चला जाए असम का जम जाता है, आदिवासियों में बन जाए आदिवासी बन जाता है, वो तो जनता ही। नागालैंड में चला जाता है वहां का झिंगा लाला बन जाता है। पर लोग पता नहीं कहाँ का क्या क्या बन के चला गया है। कुछ लोग तो मुझे आज कह रहे थे, मिलने आ गए, चले भैया सबके यहाँ मोदी जी चले गए वेशभूषा पहन के, हमारे यहाँ कभी नहीं आए। मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ क्यों, तुम हो कौन। कह रहा भाई हम किन्नर है, हम भी चाहते हैं मोदी जी हमारे आए, वो उन्हें इंतजार है। तो ये हालत है देश की। तो मैं एक चीज कह देता हूं कि वो समझता है कि वो खुदा हो गया है, वो समझता है कि वो खुदा हो गया है। मैं कहता हूं तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमीन में गाड़ दी है, खुदाई जमीन में गाड़ दी है। अभी वक्त है समझ जा, अभी वक्त है समझ जा, वरना तेरे जैसे उड़ने वाले मच्छरों को इस देश की आवाम ताली पीट पीट कर मार देती है। ये वक्त आ गया है, आवाम ताली पीट पीट के मार देगी उड़ने वाले मच्छर को। कौन से विमान मोड़ रहा है, नीचे आ जाएगा टन, समझे। और ये जो टारगेट बना रहा है, समझे, सोशल मीडिया के जितने पत्रकार हैं उनको टारगेट बना रहा है, इनके पीछे ईडी सीडी है कि फंडिंग हो रही है चाइना से। अरे चाइना से फंडिंग हो रही है डानी, तो उसमें जो बिजनेस कर रहा है वहां कुछ नहीं बोलेगा। और चाइना से जो रोज व्यापार करवा रहे हैं, लाइटें साइटें दुनिया भर की चीज चाइना से आ रही है, ये कौन कर रहा है बिना प्रधानमंत्री की सहमति के बिगड़ रहा है देश के अंदर है। और ये जो पीएम केयर फंड बनाया उसमें चाइना से पैसा आया, उसका कौन देखेगा, ईडी सीडी। पीएम केयर फंड का मतलब जानती हो मैडम क्या है? पीएम केयर फंड का मतलब बताओ ओ दीदी बताओ क्या है पीएम केयर फंड का? भाषा निकाली होगी ना, ये तो हम जानते ही हैं। अरे पीएम केयर फंड का मतलब बताओ। बताओ केयर फंड कहाँ शौक में घुस गई हो? कहाँ पीएम केयर फंड का मतलब आपको नहीं पता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पत्रकार महोदया बताओ मुझे क्या है पीएम केयर फंड का मतलब? आप बताइए ना, आपने अलग परिभाषा ही निकाल दी होगी। पीएम केयर फंड का मतलब है पर्सनल मोदी फंड। हाँ मुझे पता थी ना, आपने परिभाषा इसकी निकाली होगी। पर्सनल मोदी फंड पल्लू में डाल देगा वो जो बना रखा है इसने, क्या कौन सा वो जो बना, वो लेके आया था लोकसभा में, डंडा सा लेके आया था वो है। हाँ सिम्बॉल, समझे। ये राजतंत्र लगाना चाहता है, समाजवाद की बात होनी चाहिए, साम्राज्यवाद नहीं चलेगा। ये साम्राज्यवाद स्थापित करना चाहता है और हम समाजवाद की बात करते हैं। हर समाज को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, हर गरीब वंचित शोषित पीड़ित को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, बहन बेटियों को सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए। जब महाकाल के जैसे क्षेत्र में है, उज्जैन जैसे क्षेत्र में एक छोटी सी बच्ची का रेप होता है, उसका ब्लड बहता है और नंगी नवाज घूमती है, तो कहाँ शिवराज मामा कौन से गुफा में घुस जाते हैं?
है? इनके शासन में किसी आदिवासी के मुंह पे मुंह दिया जाता, कोई पूछने वाला नहीं है। आप मुझे बताओ, समझे नहीं? ये शासन चलाएंगे, ये बदतमीजी करते हैं देश के साथ। और तुम मुझे बताओ 9 सालों में क्या दिया? 9 सालों में देश का बुरा हाल कर दिया, महंगाई चरम सीमा पे। अब रही बात, आपने संजय सिंह पे आ जाओ। संजय सिंह पे भी बता देता हूं क्या हुआ। संजय सिंह के पीछे पड़ के जो बोलने वाला होगा उसके पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा, मनीष सिसोदिया के पीछे पड़ गए। जो आदमी शिक्षा पे सही काम कर रहा था, ये नहीं चाहते शिक्षित हो लोग, भारत के लोग, क्योंकि ये प्राइवेटीकरण करना चाहते हैं। यही वजह है कि इस सरकार ने, मेरी बात सुन लो मैडम, यही वजह है कि सरकार ने 70,000 देश के प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकारी, ताकि जो गांव के रूरल एरिया के बच्चे, कस्बों के बच्चे, जो गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे फ्री में शिक्षा ना ले सकें, उस शिक्षा से वंचित किया सरकार ने, ताकि इनके जो कारपोरेट जगत के बाप हैं उनके अपने स्कूल कॉलेज हो, उसमें मोटा इन्हें फंड दे के तब जाके अपने बच्चों के दाखिले कराएं। तो कौन कराएगा? तो इसका मतलब है देश की कम से कम 90% आबादी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगी। तो देश की 90% आबादी के कातिल हैं ये लोग, उनकी शिक्षा के कातिल हैं। तो ऐसे लोग हैं, अगर कोई बात करता है देश की शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, रोजगार के बारे में, तो उसको तुरंत घोटाले में लगा देते हैं, कुछ भी बना देते। भाई सरकार इनकी है, कुछ भी घोट देंगे, उसे आतंकवादी बना देंगे, देशद्रोही बना देंगे। उसे के तालिबान से फंडिंग आ गई, अफगानिस्तान से आ गई, पाकिस्तान से आ गई, उसे कुछ भी बना देंगे। सरकार इनकी, एजेंसी इनकी, सुप्रीम कोर्ट इनका, चुनाव आयोग इनका। तो इन्हें एक घमंड है कि हम आ जाएंगे, मगर इनके जनता के अंदर इतना बड़ा आक्रोश है। अगर ये ईवीएम मशीन से चुन के आ भी गए ना, तो जनता इनकी फुटबॉल बना देगी मार मार के। जितने नारंगी मौसमी है ना, सबका जूस निकलने वाला। अब ये ध्यान रखना, जनता आक्रोश में, क्रोध में उसके अधिकार छीन रहे हैं। धर्म के नाम पे बार बार नहीं लूटा जाता, समझे? धर्म हमारे अंदर में है, धर्म पाखंड में नहीं है, ढोंग में नहीं है। हमें बताएंगे धर्म क्या होता है। जो धर्म को जानता है वो मानता है। और इनके कहने पे निकालेगा कलश यात्रा, इनके कहने पे निकालेगा सारे काम। अब ये ढोंग पाखंड चलने वाला नहीं है इनका। देश की जनता जान गई है कि भाई और कितना थे धर्म के नाम पे। सारे कपड़े उतार लिए, कह रहे चड्डी फ्री में। एक बात बताओ, कपड़े किसने उतारे? चड्डी ये दे रहा है हमें, समझे? कौन से युग में ले जाना चाहते हैं? रामराज सोचा था पोषण युग में ले जाना चाहते हैं। निर्वत घुमा रहे हैं हमें, बहन बेटियों को नंगा करके घुमा रहे हैं। मणिपुर में मणिपुर वाले कह रहे भैया हम मोदी का चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं, मगर नेट तो खोलो। भूतनी वाले नेट नहीं खोलते हैं। वो अपने देश के अंदर हम फोन से बात नहीं कर सकते। तो ये बात बताओ कि मणिपुर हमारे देश में नहीं है। कह रहे शांत हो गया तो मणिपुर का नाम मरापुर रख दे क्या? कि मर गया है? शांत का मतलब तो मर गया। कोई भी आदमी कहते हैं ना कि फलाना आदमी शांत हो गए तो मर गए, तो मणिपुर क्या मर गया है? इनकी भाषा देखिए, इस प्रकार की भाषा है, समझे नहीं? और संजय सिंह जा रहा है, चला गया भाई, सबको पता है। उसे निलंबित भी कर दिया था संसद सदस्य थे, एक दिन बोल रहा था। तो जो बोलेगा भाई, ये धमके दे रहे हैं। आप एक को ऊपर कितने देख लो, लालू प्रसाद यादव को उन्होंने भेज दिया, 2 साल से ज्यादा सजा करा दी गई, चुनाव न लड़ पाए। उसके बाद आए कौन? आजम खां, उनको भी 2 साल से ज्यादा सजा करा दी ताकि चुनाव न लड़ पाए। तो ये तो धमके दे रहे हैं, जो ईमानदार लोग हैं उनको धमके दे रहे हैं। अगर ये सरकार ईडी सीडी की कार्रवाई कर रही है इस चुनाव के दौरान, तो समझ लेना ये लोग देशभक्त हैं, ये राष्ट्रभक्त हैं। ये लोग जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, और ये फर्जी जो राष्ट्रभक्त हैं जो भारत पर बैठे हुए हैं, ये अंधभक्त है, राष्ट्रभक्त नहीं है, ये देशद्रोही, उग्रवादी हैं, जो धर्म के नाम पे उग्रता फैलाते हैं, समझे? जगह जगह मॉब लिंचिंग कराते हैं। संसद जैसी जगह में जब सांसद मॉब लिंचिंग कर सकता है, पहले गली मोहल्ले में थी, कस्बों में थी, गाँव में थी, अब तो इनका चेहरा सबके सामने हो गया है, खुल के साफ साफ हो गया है। तो मैं फिर वो कहता हूँ कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है इस भारत की, मैडम। हाँ, आप पूछिए, पूछती जाइए। काफी देर हो चुकी है। देर काय को हो गई? पूछिए। तो मुलाकात भी होगी, अभी वापसी आएंगे तो जरूर आपसे मुलाकात वापसी क्यों होगी? वहीं से अभी करिए, कार्यक्रम चलाइए, और उज्जैन का भी दिखाइए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं
और आप सुरक्षा रखिए। भोपाल में हो ना आप, भोपाल की सांसद ने कहा था कुछ दिन पहले कि भाई चाकू छुरियां तेज करा लें बहने, क्योंकि उनके साथ भी कुछ ना कुछ घटना घटित हुई होगी, डर गई, क्योंकि तो अपनी पार्टी की महिलाओं को नहीं छोड़ रहे भूतनी के, तो वो डर गई। उन्होंने कहा कि देश की बहन बेटियां चाकू छुरियां, तो इनकी सांसद ने कहा। और उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर कहीं नजर नहीं आई बेचारी, तो इसलिए आप कहाँ गई हो, भोपाल गई हो, चाकू छुरी खंजर बंजर रख लेना। अच्छा, समझे, यहाँ कोई भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी जनता पार्टी का शासन है, ठीक है, होशियार रहना, सुरक्षित रहना, अपडेट सुरक्षित रहना, बिल्कुल तलवार लेके रखना। के साथ देखिए नरेंद्र नंदा भाई राजपूत हमारे साथ मौजूद थे और चर्चा हुई है काफी, और इतनी लंबी चर्चा हुई है, तमाम चीजें इन्होंने कही है। लगातार ईडी को लेकर एक लगातार तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज कह दी है कि बदला लेने की भावना से जो है वो छापेमारी नहीं की जाए, अगर कुछ वाक्य में है तो उन पर छापेमारी करी जाए। सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है। तो साइको टाइप के लोग हैं, उठाई गिरे लोग हैं, साइको टाइप के लोग हैं, ये बदले की भावना से कर रहे हैं, डराने की, डर की और दहशत की राजनीति करते हैं। ये खुद डरे हुए हैं, ना पता इनकी सरकार ने वोट कोई देखना नहीं चाहता। अब लोग शकल देखते हैं, इनके मुंह पे थूकते हैं। समझे, इनके चैनल पे इतनी गालियां दी हैं लोगों ने, जो यूट्यूब पे जो बनाया है, लोगों ने कहा थू, उनके पास बचाई क्या है, थूकने के अलावा। बेशरम को सामने और थूक ही सकता है आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपके कहाँ जाएंगे, पूरा देश बैठा है, किस किस को जेल ले जाएंगे मैडम, इतनी बड़ी जेलें नहीं है, पूरा देश आंदोलित है। समझे, इनके सब जितने भी हैं तमाम मुद्दों पर जो है वो आपको ये देख लो, देश को बचाना है, देश को बचाना है। राजपूत जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल पहुंच रही है। इसी के साथ तमाम जो है वो खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।